एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा से मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं 11 बजे से, क्योंकि मुझे अब खेत में जाना है और घर का मैं सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि खेतों में सब्जियाँ बोई जा रही हैं, तो मैंने भी अपने खेत में हरी सब्जियाँ बोई हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरे खेत में की हरी सब्जियाँ कितनी बड़ी हो चुकी हैं और खेत में क्या क्या हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं खेत में। तो खेत में जाने के लिए मेरा लुक देखिए, और मैं शूज़ पहन रही हूँ क्योंकि मिट्टी लग जाती है। और फिर खेत घर से थोड़ी सी दूरी पर है, तो मैं स्कूटी में जाऊंगी। और देखिए शूज़ पहन रही हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे। खेत में मैं अपने लिए क्या लेके जा रही हूँ, पानी की बोतल और अपने लिए किन्नू लेके जा रही हूँ। मुझे प्यास लगेगी तो मैं किन्नू खाऊंगी और पानी पीऊंगी, और 1 घंटे में अपना काम कंप्लीट करके आऊँगी, क्योंकि मैंने फिर लंच तैयार करना है, बच्चे स्कूल से आएंगे। तो रखते हैं किन्नू को भी थैली में और पानी को भी थैली में। और ये है गेट की चाबी जहाँ मैंने सब्जियाँ बो रखी हैं। और ये है मेरी स्कूटी की चाबी, स्कूटी लेके चलूँगी। चलिए आप लोग। तो ये है मेरी साथी, मेरी स्कूटी, जहाँ मैं जाती हूँ ये मेरे साथ चलती है। लोग कहते हाथी मेरा साथी। और देखिए मैं खेत में पहुँच चुकी फ्रेंड्स, मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी स्कूटी के साथ। और देखिए यहाँ है हमारा खेत। और अब मैं गेट खोलूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि ये है गेट और ये है गेट की चाबी। देखिए मैं गेट खोल के क्योंकि सब्जियां बांदर खा देते हैं, जानवर खा देते हैं, दुनिया भर के गाय बछिया रहती हैं। तो हमने इस चक्कर में सब्जी, ताकि सब्जी अच्छे से हो, तो हमने इसमें पूरी बाउंड्री करवा दी, गेट लगा दिया, ताकि जो भी सब्जी बोए हम वो सुरक्षित रहे। इस तरह से देखिए मैं गेट खोल चुकी हूँ। और अब ले चलती हूँ आपको खेत में और दिखाती हूँ कि हमारे खेत में कौन कौन सी सब्जी उग चुकी है। ये देखिए खेत हरा भरा हो चुका है। यहाँ पर मैं रखती हूँ अपना बैग, क्योंकि इसमें मेरे खाने पीने की चीज़ें भी हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खेत में कौन कौन सी सब्जियाँ बोई थी मैंने, कौन हो गई है, कितनी हुई है अभी सब्जियाँ। तो देखिए ये है मूली। ये देखिए मूली के पत्ते कितने सॉफ्ट हो रखे, खाने लायक हो रखे आजकल। ये मूली हो चुकी है। अभी मैं इनकी निराई गुड़ाई करूँ। अभी तो मैंने कल ही इनकी निराई गुड़ाई करी थी और पानी डाला था इनमें। और अब दिखाती हूँ मैं आपको धनिया। ये अपने खेत का दोस्तों ये होता है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, और कुछ ना कुछ तो हमारे पेट में शुद्ध जाएं, सब्जियां शुद्ध जाएं, क्योंकि आजकल सारे केमिकल वाली सब्जियां खा रहे हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि फालतू इधर उधर घूमने से बढ़िया है कि अपने हाथ से मैं सब्जियां उगाऊं और अपने बच्चों को अपने हाथ से कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाऊं, कुछ केमिकल रहित सब्जियां खिलाऊं बच्चों को। तो देखिए ये है धनिया। धनिया भी देखिए हो चुकी है। ये धनिया की क्यारी है। और अब ले चलती हूँ मैं आपको मेथी की क्यारी में। तो देखिए मेथी भी अब फिलहाल सब्जी के लायक हो चुकी है। देखिए मेथी की क्यारी है। देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी खेत है, किचन गार्डन भी है थोड़ा सा भी, तो उसमें अपने हाथों से सब्जियां बोइए, क्योंकि जो मज़ा अपने आप काम करने में है
वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। अपने हाथों से उगाई गई सब्जियां देखिए, जो मज़ा इनको खाने में। यह है पालक। पालक भी 2-4 दिन में अब खाने लायक हो गया दोस्तों। पालक भी 2-4 दिन में खाने लायक हो जाएगा। देखिए ये है पालक की क्यारी। और ये है मूलियाँ। मूलियाँ तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे खा ली हैं, मूलियाँ निकाल के। देखिए हो रही है अभी। देखिए ये इतनी बड़ी इतनी मूलियाँ हो चुकी हैं देखिए। तो मैंने ये मूलियाँ पहले बो दी थी, तो मूलियाँ कितने दिन हमने सलाद में मूलियाँ खा ली है। और इन क्यारियों में मैंने अभी कल ही धनिया बोया, ये धनिया की क्यारियाँ हैं। और मैं अब आपको लहसुन दिखाती हूँ कि देखिए लहसुन की क्यारी है। ये कितने अच्छे लहसुन हो चुकी है। ये देखिए सारी लहसुन की क्यारियाँ हैं। आप बताना कि लहसुन सही से उग चुकी है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए लहसुन है ये सारी मैंने लहसुन लगा रखी है। ये लहसुन की क्यारी है फ्रेंड्स। देखिए ये सारी लहसुन की क्यारियाँ हैं। इनके मैंने देखिए घास भी नहीं, इनकी निराई अच्छे से कर दी है मैंने, इनकी गुड़ाई। और अब इस क्यारी में मैं चने बोऊंगी, बीन्स लगाऊंगी। मैंने ये क्यारी बना दी है। और आजकल देखिए दुनिया भर के हरे पत्ते हो रखे हैं। देखिए आप लोग जो सब्जी मंडी से लेते हैं, हम हरे पत्ते अपने घर में ही खुद उगाते हैं। देखिए अपने खेत में कितनी बड़ी बड़ी राई के पत्ते हो चुके हैं। देखिए ये देखिए मूली, देखिए ये देखिए मूली, सलाद के लिए मूली खाने लायक हो चुकी है। ये देखिए तो इस तरह से अब आज मैं काम करूंगी खेत में, आलू की निराई करूंगी, आलू की गुड़ाई करूंगी, आलू में मिट्टी लगाऊंगी। क्योंकि आलू भी इस खेत में बहुत सारे पानी आता है, तो आलू मेरे थोड़े से इस बार ठीक से नहीं लग रहे हैं, गल चुके हैं आलू। तो आलू आज मैं आलू की सफाई करूंगी। देखिए कितना घास हो चुका है आलू में। इनका घास निकाल के और इन पर मैं मिट्टियाँ भरूंगी। तो आज मैं सारा घास निकालूंगी आलू का। तरह से घास देखिए कितना हो रखा है। और इन आलूओं में इस तरह से देखिए घास निकालने के बाद पहले सफाई से घास निकालूंगी, उसके बाद इसमें इस तरह से आलू में मिट्टी लगा दूंगी, ताकि मिट्टी लगाने से आलू बड़े बड़े होते हैं। इनके आलू जितनी मिट्टी लगाएंगे हम उतना आलू बड़ा होगा। तो इस तरह से आज मैं सारे आलू की निराई करा। तो गाइस आलू में मिट्टी लगाते लगाते थक चुकी हूँ। आप बताइएगा कि मैंने आलू में मिट्टी सही से लगा रखी है या नहीं। कहते हैं कि आलू में जितनी मिट्टी लगाओगे उतने आलू अच्छे से होते हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आलू में मैंने मिट्टी सही लगा रखी है या नहीं। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए गाइस मिट्टी भर दी है मैंने आलू में। तो आप बताना कि मैंने सही भरी है मिट्टी या मिट्टी भरी नहीं लग रही है आपको। मिट्टी तो सही भरी है मैंने। देखिए थोड़े से आलू रह गए, बाकी तो मैंने इतने आलू में तो मैंने मिट्टी भर दी है। देखिए और अब ये रह गए आलू। इनको देखिए इतनी सारी घास हो रखी थी आलू में। देखिए मैंने इतनी घास निकाल दी है। सारा पता नहीं कौन सा घास बोलते हैं इसको, कमेंट में बताना। मुर्रे घास बोलते हैं हमारे इधर साइड, पहाड़ में तो मुर्रे बोलते हैं इसको। आप लोग बताइए कि आपकी भाषा में इस घास को क्या बोलते हैं। और तो गाइस मिट्टी में ज़रूर काम करना चाहिए। देखिए मैंने इतने सारे आलू को गुड़ाई करके और मैंने इनमें मिट्टियाँ भर दी हैं। और देखिए मेरे हाथ में कितनी मिट्टी है। तो मिट्टी में हमें ज़रूर काम करना चाहिए। अपने बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए हमें मिट्टी में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से असाध्य रोग
जो रोग कभी ठीक होने वाले नहीं होते वो मिट्टी से ठीक हो जाते हैं। तो मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है, तो नेचुरोपैथी में हम मिट्टी की पट्टियाँ बांधते हैं। अगर पेशेंट को पैरों में जलन हो रही तो हम मिट्टियों का लेप लगाते हैं। अगर पेट में रसोली हैं तो उसमें भी हम मिट्टी का लेप लगाते हैं। कई प्रकार के रोग होते हैं जो मिट्टी से ठीक हो जाते हैं। जैसे पैरों के नीचे जलन होती है तो आप गौमूत्र में मिट्टी मिला के अपने पैरों पर रख दीजिए और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए लगा के, और फिर गुनगुने पानी में नमक डाल के पैरों को धोने के बाद आपकी जो जलन होती है पैरों की वो समाप्त हो जाती है। और पेट में रसोली तक हम मिट्टी की पट्टियों से ठीक कर देते हैं। अगर किसी प्रकार की रसोली बन रही हो, गांठ बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो बच्चेदानी में, तो हम उसको मिट्टी की पट्टियों के द्वारा जड़ से समाप्त कर देते हैं। तो कमेंट में बताना कि आपको आलू में फाले से भरूंगी मिट्टी देखिए ये है जैसे आलू। घास मैंने निकाल दिया था इसका, और मैं अब इसको इस तरह से इन आलू में मिट्टी भरूंगी। ये इस तरह से आलू है, जहाँ पहले घास निकाल दो फिर फाले से आलू में मिट्टी भरो। ऐसे कहते हैं जितनी मिट्टी भरोगे आलू उतने अच्छे से होते हैं, आलू की उपज उतनी अच्छी होती है। तो इस तरह से तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ खेत से, और मैंने लंच भी बना दिया। लंच में देखिए मैंने क्या बना रखा है, छोले और अरहर की दाल मिला के बना रखी है, और चावल बना रखे हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।